पढ़ रहे हो। सभी का उपदेश एक ही है। उपदेश संसार का नहीं, रूहानी उपदेश यानी आत्मा का उपदेश एक ही है। क्योंकि संसार तो खुद ही अलग अलग है, तो संसार के बारे में लोगों के विचार भी अलग अलग ही होंगे। लेकिन परमात्मा का जो उपदेश है यानी परमात्मा की जो वाणी है वो तो एक ही है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी मुल्क की हो। हाँ, ये फ़र्क है कि सभी पंथों में या सभी संत महात्मा अपने संदेश को जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के माहौल को ध्यान में रखते हुए, उनकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनके विचारों को समझकर उस हिसाब से उनको इस मार्ग पर चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी संत महात्मा कोई शॉर्टकट रास्ता या कोई ऐसा नया तरीका परमात्मा से मिलन का नहीं बताता। सब संत महात्मा एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा हम सबके अंदर है और हमको मिलेगा भी वो वहीं, और मिलेगा भी उनको जो परमात्मा की खोज करेंगे यानी परमात्मा से जुड़ेंगे। और चाहे आप किसी शास्त्र को उठाकर देख लीजिए, किसी भी शास्त्र को, चाहे रामायण देखें, कुरान देखें, बाइबल देखें और गुरु ग्रंथ साहिब देखें, कोई भी आप निकाल कर देखिए, सबका रूहानी सत्य का जो उपदेश है वो एक ही मिलेगा। किसी भी शास्त्र ने ये बात नहीं कही कि परमात्मा दो हैं, क्योंकि परमात्मा एक ही है। चाहे मैं उसको किसी भी नाम से बुलाऊं, वो मैंने उसके नाम रखे हैं। परमात्मा कोई दो चार नहीं है, परमात्मा एक ही है। चाहे आप उसको परमात्मा बोलो, गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, वाहिगुरु बोलो, जो भी बोलो। और हर पुस्तक में उन्होंने संदेश भी यही दिया है सबको कि परमात्मा एक ही है। चाहे आप किसी भी तरीके से इसको बुलाओ, किसी भी सुर से बुलाओ, क्योंकि इसमें लिखा था कि आप कोई भी साज बजाएं, सुर एक ही निकलेगा। यानी हमने कोई भी तरीके से इसको बुलाया, लेकिन कोई भी नाम से बुलाओ आप उसको, लेकिन परमात्मा एक ही है। क्योंकि जब मैं वाहिगुरु करके भी बुलाता हूँ तो भी मैं उस परमात्मा को ही याद करता हूँ। जब मैं इसको खुदा कह के बुलाता हूँ तो भी मैं उसको ही याद करता हूँ। ये तो आज के लोगों के मन में सत्संग जो भी सुना रहे हैं, परमात्मा के उपदेश से ज़्यादा लोगों के मन में कट्टरता भर रहे हैं कि वो जिस दर से जुड़े हुए हैं उसी दर को बड़ा माने और किसी और दर से न जुड़ें, एक ही जगह जाएं। जब जगह है ही एक, तो एक जगह जाएं, शब्द वर्ड नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ भी जाएगा, जहाँ से भी वाणी सुनेगा तो वो परमात्मा की ही वाणी, किसी और की तो नहीं सुनेगा। संसार में है तेरा मेरा, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा। परमात्मा तो सिर्फ परमात्मा है, वो एक ही शब्द है। नाम भी मैंने उसको अलग अलग दिए हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे एक माँ का जब लाडला बच्चा होता है, कभी वो बच्चे को देख लीजिएगा, नाम उसका एक ही होता है, लेकिन न जाने कितने नामों से माँ उसको बुलाती है लाड़ में। कभी राजा बोलेगी, कभी बाबू बोलेगी, कभी बेटा बोलेगी, पता नहीं क्या क्या माएँ बोलती हैं अपने बच्चों को, सब लाड़ में। तो जितने वो नाम रखती हैं तो उनके उतने बच्चे नहीं हो जाते, बच्चा वो एक ही रहता है। इसलिए परमात्मा को भी मैं चाहे कितने भी नामों से बुला लूँ, है तो वो एक ही। अब हमें अपनी बुद्धि को खोलना है, और जो कट्टरता अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोग डाल रहे हैं हमारे दिमागों में, उससे हमको थोड़ा सा बच के रहना है। हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है कि मैं सिर्फ परमात्मा से प्रेम करता हूँ, और इस अनमोल मनुष्य जन्म में जितना हो सके मैं उसको, परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करूँगा, ना कि संसार तो एक रेत की तरह है।
आप उसको कितना भी मुट्ठी में बंद करना चाहोगे वो फिसल ही जाएगा। यानी हम संसार के पदार्थों से, संसार के रिश्तों से जितना भी प्रेम करेंगे, एंड में हमारी हथेली खाली ही रहेगी। लेकिन अगर मैं परमात्मा से प्रेम करूँगा तो एक तो मेरा इस अनमोल मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा, दूसरी मेरी आत्मा जो है अगर परमात्मा से मिलाप कर लेगी तो इस संसार के आवागमन से छूट जाएगी, उसको बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। अब ये है कि हमारी मन बुद्धि जो है संसार में अटकी हुई है। जब तक हम अपनी मन बुद्धि को इस संसार से दूर नहीं करेंगे, इस संसार से हम वैराग्य नहीं लेंगे, इस संसार को असत्य नहीं मानेंगे, तब तक हम उस सत्य परमात्मा से जुड़ भी नहीं सकते। हरि ओम।